नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित विश्व रंग 2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव ने देश विदेश से आए रचनाकारों, कलाकारों और विद्वानों को एक साझा मंच दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर स्थापित करने में विश्व रंग जैसा आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर मिलता है। महोत्सव में विभिन्न देशों के साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों ने सहभागिता की और पूरे दिन विभिन्न सत्रों में कविता पाठ, नाट्य प्रस्तुति और वाद विवाद, चित्रकला प्रदर्शनी और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और विश्व रंग 2025 का भव्य आयोजन और उद्घाटन किया गया, जहां टैगोर थीम पर सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है। सीएम मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कला साहित्य का वैश्विक मंच यहां देखने को मिला। अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत है। सुखद संयोग भी है और अद्भुत कार्यक्रम है। मंच पर विराजमान महानिदेशक, विश्वगुरु, कुलाधिपति हमारे श्रीमान संतोष चौबे जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके अंदर की ये जो कला, संस्कृति, इतिहास, हिंदी, इन सबको संयोजक कर जो मूल अपना भाव है, उस भाव के आप एक तरह से राजनयिक है। हमारे लिए ये एम्बेसडर की तरह की भूमिका है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय चौबे जी। बगैर कोई सरकार के सहयोग लिए हुए अपने मन के भाव के आधार पर ये जो विश्व बंधुत्व का भाव है, इसकी एक अलग पथिक करके की यात्रा आप निकालते हैं। उस यात्रा के आप टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव निर्बाध रूप से रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन है। मंच पर ही मौजूद डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी दूसरी पीढ़ी के इसी ध्वजवाहक की एक लंबी यात्रा के अमर यात्रा के साथ ही मंच पर विराजमान डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान कुलगुरु डॉक्टर अरुण जोशी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सब भाइयों बहनों, पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, आपका स्वागत है। विशाल भारत, विराट संस्कृति, वैश्विक संदेश, एक मंच जिसको हमारी वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जोड़ के देखा जाता है। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की संस्कृति है, कई प्रकार के देश है, कई प्रकार से वो अपनी सृष्टि का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आदिकाल से भारत का उद्भव जो हुआ है, रहन सहन की कुटुंब परंपरा, मानवता से मानवता को जोड़ने के साथ वेद वाक्य की दृष्टि से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांडे, ये जो अंदर का भाव है, इस भाव के आधार पर हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या अर्थ मान के चलते हैं। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभु सत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए देव भाषा के नाते से हिंदी समूचे मानव संस्कार के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमारे माथे पे बिंदी के समान हिंदी है। यह आनंद हम सबको देता है, इसका एहसास हमको। और जैसे माथे की बिंदी अगर हम कहने की बात करते हैं तो जाने अनजाने हम वहां पहुंच जाते हैं जिसके आधार पर अपने शरीर की रचना भी हमारे शरीर की दो रचना पे पहुंच जाते हैं।
और दो रचना में एक बाह्य शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, और बाह्य शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र के दबाव से हम दोनों शरीर की एकात्मता स्थापित करते हैं, और ये वही प्रभु सत्ता की तरफ हमको ले जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने सभी प्रकार के भाव, भाषा, संस्कृति, साहित्य, ये जो एक लंबी यात्रा है, खासकर संस्कृति को भाषा के माध्यम से कथा बीज जो उपलब्ध कराता है, और विरासत में हमारे द्वारा रची गई वो रचनाएं एक अनुकूलता के साथ हमको एक विशिष्ट जीवन शैली में ढालती है। और वो विशिष्ट जीवन शैली कई बार किस किस प्रकार से लोगों ने हमारे लिए, हमारे साथ अतीत में मान के चलो कि वो अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय में भी परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। हमको मालूम है गिरमिटिया शब्द एक निकलता है, वो गिरमिटिया शब्द का मैं अभी बीच के अपने चतुर्वेदी जी से और विषय पूछ रहा था कि गिरमिटिया शब्द कहाँ से आया। सिद्धार्थ भाई से भी पूछा और उनसे भी, अपने कुलगुरु जी से भी पूछा, तो ये गिरमिटिया शब्द वास्तव में गिरमिटिया नहीं है, ऐसे विद्वान बताते हैं एग्रीमेंट के आधार पे लोगों को ले गए तो एग्रीमेंट से गिरमिटिया आ गया है। ये जो हमारे लिए लोगों को यहाँ से अंग्रेजों को ले जाना था और उनको अपने दूसरे खेती किसानी या बाकी कामों में जोड़ना। अब इसको केवल इस भाव से समझ लो, एग्रीमेंट कब होता है? एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को कहीं और ले जाके उपयोग करना, यही तो एग्रीमेंट होता है। आज की आपकी क्या होता है, ऐसे नादान को थोड़ी ले जाते। तो आप अच्छी खेती करने वाले थे, अच्छा पशुपालन करने वाले थे, अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए गांव आबाद थे, तो यहाँ से नादान जो नहीं समझते वो योग्य लोगों को ले जाते ना एग्रीमेंट पे, तो उनको ले जाते ना अच्छे लोगों को। तो ऐसे सारे भारत से गए अच्छे, ये हमारे राजदूत हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने भारत का झंडा अपनी संस्कृति के माध्यम से अलग जगह पे इतने बड़े पैमाने पे भारत को पहुंचा दिया कि 70 देशों के अंदर आपने इस विश्व रंग को पहुंचाया। सच में रंग तो एक ही, रंग में दूसरा रंग भंग करते थे लोग, लेकिन रंग तो एक ही दिखाई देता, लेकिन उस रंग के अंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष छुपा हुआ है। ये हमारी संस्कृति जानती, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता। सप्तरंगी छटा परमात्मा की दया से उस अलग अलग रंगों की दुनिया में हर रंग से आनंद उठाना चाहिए। इसलिए तो होली हमारे यहाँ होती, होली होती है होली के आनंद के साथ। जब ऋतुएं रंग बदलती है और वसंत छा जाता दुनिया के ऊपर, हमारे लिए तो वो होली हर रंग में आनंद देने के लिए होती। और अमावस पे दिवाली होती, जब दुनिया अंधकार की तरफ हो तो प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प हमको दिवाली की तरफ जोड़ता है। तो होली भी जोड़ती है, दिवाली भी जोड़ती है, दोनों में आनंद आता है। ऐसे कई प्रकार के आनंद के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। मैंने तो पहले विनम्रता से मना किया था कि मेरी थोड़ी कष्ट है, लेकिन हमारे मित्र राहुल जी और माननीय चतुर्वेदी जी का आग्रह भी था और मेरे भी मन में था कि इतनी दूर से लोग आए हैं तो मैं भले विलंब से जाऊं, लेकिन आप सबको नमस्कार करने की इच्छा थी। आपको प्रणाम करता हूं। आपके इस भाव को सरकार के मुखिया होने के लिए आपसे वो आनंद आता है। और सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत की भी ताकत बढ़ रही है, भारतवंशियों की भी ताकत बढ़ रही है और भारतीय संस्कृति भी एक अलग प्रकार से पहुंच रही है। देखते देखते नमस्कार हमारा विश्व स्तर पे स्थापित हुआ है। तो योग का आनंद 2014 से आया और कोविड के कठिन काल में जियो और जिनोदो की संस्कृति के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। अफ्रीका का माननीय से वो दृश्य थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों का भी न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनको सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जियो जिनोदो की भावना बोलने के लिए नहीं, ये जो हमारी संस्कृति का उदार भाव है वो हमने वो राष्ट्रपति के रूप में छोटा सा एक दृश्य देखा होगा, जब वो विनम्रता से धन्यवाद देते हुए माननीय मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए हमारे लिए वो दृश्य गौरवान्वित करने वाला दृश्य दिखाई देता है।
वो हम सब भरतवंशियों के लिए गौरव का अवसर देता है कि कुछ चीजें कह के नहीं होती, करके दिखाने की होती, और करके दिखाने में हमारा वही भाव होना चाहिए जो हमने अपनी इस वसुधा के साथ देखा। हो सकता है नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हो, उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए, वैसे तो जगदीश चंद्र बसु का जो पुरस्कार मिला, और जगदीश चंद्र बसु ने रॉयल सोसाइटी के सामने से स्थापित किया कि इन वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं, तो वनस्पति में प्राण होते हैं, इस बात को महसूस करके सारे वैज्ञानिकों ने उनको कंधों पे उठा लिया और कहा कि आपका तो आपने चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार हो गया? बोले आपने पौधों में प्राण होते इसको सिद्ध कर दिया, तो ये कोई चमत्कार से कम की बात नहीं है। पूरे भारत वाले आपको कंधे पे लेकर के आपका सम्मान करेंगे। न कि हमारे भारत में हमारा कोई सम्मान नहीं होने वाला। तो जगदीश चंद्र बसु के इस जवाब पे वहां के वैज्ञानिकों ने क्यों आपके यहाँ विद्वानों की कदर नहीं होती क्या? तो उन्हें कदर तो आपसे ज्यादा होती है, लेकिन केवल आप लोगों को मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण नहीं होता। भारत वाले, गांव वाले सबको मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, उनको कोई ये नई बात नहीं लगेगी। ये हमारे ऐसे जीवन के बहुत सारे रहस्य दुनिया समझती जाएगी, जानती जाएगी। हमारे इस विश्व रंग का और रंग बढ़े, समूचे ब्रह्मांड पे फैले, ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। जिस आत्मीयता से भरकर, जिस प्रेम के रंगों से छलक कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व रंग को संबोधित किया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ओर से उनका कहना। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घर इन दिनों खुशियों का माहौल है। उनके छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। दूल्हे डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने अपनी मां के साथ विधि विधान से माता पूजन किया। घर को फूलों, झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से खूब सजाया गया था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ लग रहा था। इस खुशी के मौके पर उज्जैन शहर के सैकड़ों लोग पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय विधायक, मंत्री और समाज के गणमान्य लोग सभी यहां शामिल हुए। पूरा इलाका नारों, ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों से गूंजता हुआ नजर आया। विदिशा के गुलाबगंज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 38.29 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कई हितग्राहियों योजनाओं के लाभ भी वितरित किए और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता का जीवन बदलना ही उनका उद्देश्य है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनहित के कार्य तेजी से कर रही है। सिंगरौली जिले की करेला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में धार्मिक आस्था आहत करने का मामला सामने आया। विद्यालय के छात्रों ने शिक्षक पे आरोप लगाया है कि वे हिंदू धर्म से जुड़े छात्रों को परेशान करते हैं, मां सरस्वती की पूजा करने और प्रभु राम का नाम लेने पर रोक लगाते हैं। यहां तक कि कलावा और चंदन मिटाने तक की बात कही गई है। छात्रों का आरोप ये भी है कि शिक्षक उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और विरोध करने पर बनाए गए वीडियो को जबरन डिलीट करवा दिया करते हैं। शिकायत को लेकर दर्जनों छात्र और स्थानीय लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर गौरव बैनल और जिला शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई की मांग की गई है। हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल करेला से आए हैं। करेला में एक टीचर हैं दशरथ साकेत, तो वो बच्चों को बोलते हैं श्री राम नहीं है, ऐसे वैसे गाली देते हैं उनको और बोलते हैं हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, बौद्ध धर्म अपना लो। मतलब वो पढ़ाते हैं कि धर्म चेंज कराने आते हैं। और फिर एक दिन बच्चों ने उनका वीडियो बनाया, तो जो बच्चे वीडियो बनाए उनको पता चला गया, तो उन बच्चों का वो नाम पूछे, जस्ट बाहर ही उनकी समाज के व्यक्ति थे, तो वो बच्चों को छेक के मारे और उनका फ़ोन जितना भी वीडियो सबूत रखे थे बच्चे उसको डिलीट करवा दिए गया और बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि फेल करवा दूंगा। तो हम आए हैं करेला हाई सेकेंडरी से और वो दशरथ साकेत जो सर हैं हमारे, जैसे नहीं तैसे गाली देते हैं हम लोगों को और बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ऐसे ऐसे हैं, बोलते हैं कि तुम गोबर खाते हो, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और हम परबंदी करके जाते हैं बांध के, तो बोलते हैं छोड़ के मचिक दो, बौद्ध धर्म अपनाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं
कि जैसे नहीं तुम्हारे बाप और माता तुमको गोबर खिलाते हैं क्या। और हम चंदन लगा गए थे तो एक दिन ऐसे ही मार दिए थे और हम सरस्वती माँ का पूजा करने जा रहे थे तो मचिक दिए फाड़ दिए फोटो। क्या नाम है? दशरथ साकेत। किस कक्षा में पढ़ते हो? 11th में। आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है, मैं इसके लिए जांच एक टीम गठित करूंगा, जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा। ये दशरथ साकेत हैं, करेला स्कूल में टीचर है, जैसे बच्चे बता रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इनके ऊपर आरोप लगा है। नहीं, ठीक है, लगा होगा, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई अभी तक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। यदि ऐसा है तो मैं कार्रवाई करूंगा। कब समय सीमा कुछ है आपके कार्रवाई? नहीं, बहुत जल्दी, 1 सप्ताह के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर जिले की पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राम सिरपुर की उतवाली नदी पुलिया के पास पुणे के 2 बदमाश को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उनके पास से 4 देसी पिस्तौल बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवेंद्र पाटीदार सर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध गोवंश पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में श्रीमान एसडीपी महोदय नेपानगर निर्भय सिंह अलावा सर के मार्गदर्शन में अवैध गोवंश में कल थाना खतनार को सफलता हासिल हुई है। कल दिनांक 27 तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि महाराजा ढाबा के पीछे खतनार पे कुछ व्यक्ति अवैध गोवंश लिए जा रहे हैं, जिस पर की टीम बनाकर वहां पर दबिश दी गई। वह एक आरोपी को पकड़ा गया है, वह 10 गोवंश पकड़ाए हैं। आरोपी का नाम पता पूछते उसने अपना नाम जितेंद्र एसके निवासी सोनुद नेपानगर का होना बताया गया है, जिस पर कि उपरोक्त गोवंश को जब्त किया गया है विधिवत और वह अपराध पंजीबद्ध किया है। वह भी उन्हें सबको गौशाला भिजवाया गया है और इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। शाजापुर जिले के NH 52 पर बता दें कि ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में विमल कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 कोतवाली पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत शाजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की टीम निगरानी में उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी के बाद अस्पताल में परिजनों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि ब्रिज पे बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसके साथ ही बता दें कि अस्पताल में परिजनों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जहां बता दें कि सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पे पहुंची और शाजापुर जिले के NH 52 पर ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में विमल कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 कोतवाली पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत शाजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की टीम निगरानी में उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी के बाद से अस्पताल में परिजनों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये शाजापुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां बता दें कि ब्रिज पे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बता दें कि अनियंत्रित होकर कार में एक की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। और इसके साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। इसके साथ ही अस्पताल में बता दें कि परिजनों का सैलाब देखने को मिल रहा है। शाजापुर जिले के NH 52 पर ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में विमल कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 कोतवाली पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को तुरंत शाजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम निगरानी में उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी के बाद से अस्पताल में परिजनों की भारी भीड़ है। और इसके साथ ही बता दें कि NH 52 पे दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित बता दें कि कार अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।